अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यूट्यूबर्स में से किसी यूट्यूबर ने आज भी मुझे वो बात याद है और मुझे ऐसा बोला था कि मैं 2 कौड़ी का इंसान हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आप लोगों को इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग जो जानते हैं मुझे टेक्नो रुएस के नाम से, और अब यहाँ पे एक नया चैनल जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो कि रुएस अमरेलिया, मेरा अमरेलिया जो मेरा सरनेम है। तो बहुत से लोग जो जानने की सोचते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो क्या था, मैं क्या करता था, कहाँ से आया, यूट्यूब में कैसा मैंने ज्वाइन किया, यूट्यूब के पहले मैं कहाँ पे काम करता था। तो मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जो देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो हूँ अपने, अगर मैं एसएससी का जब एग्ज़ाम दिया था उसके बाद से एसएससी में ही तक मैं सीरियस था अपने पढ़ाई को लेके। तब तक मैं बहुत दिल लगा के पढ़ाई करता था और मुझे कुछ ना कुछ तभी पैशन था ही करने का। और तभी से ही जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी से स्कूल के टाइम से ही मैं यहाँ पे गेम शॉप में बहुत जाता था। आप लोगों को बताऊँगा कि गेम शॉप होती थी, वहाँ पे जाके हम PS2 या PS3 वगैरह के गेम्स तभी तो PS2 था, तो PS2 में हम गेम्स खेलते थे और कंप्यूटर के गेम्स वगैरह हम जो खेलते तभी GTA Vice City आता था बहुत, तो वो मैं बहुत खेलता था। तभी से ही मुझे एक मैं कहता हूँ ना कि अंदर से हमें एक फीलिंग होती थी कि हाँ, तभी से मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरी एक फील्ड है। क्योंकि तभी मैं टेक में बिल्कुल भी नहीं था, तभी मैं सिर्फ गेमिंग में मुझे बहुत नॉलेज था, बहुत मतलब बहुत। और मैं इतने बैट यहाँ पे लगते थे, मुझ पे लोग बोलते थे कि तू खेल, तू जीतेगा तो हमारी इस दुकान का नाम होगा। तो मुझे पैसे भी मिलते थे, तब मैं थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेता था। तो मैं इतना बड़ा चैंपियन था कि मैं WWE के अंदर तो सभी लोगों को हरा देता था, कोई मुझसे नहीं जीतता था। यार कम से पेन जो हमें आप लोगों को बताऊंगा WWE की गेम थी, उसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता था। आज तक मैं उसमें इतना बड़ा चैंपियन हूँ। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जब टाइम से मैं दुकानों में जाके गेम्स वगैरह खेलता था, फिर 9th और 10th आया तो 10th में मेरे मम्मी डैडी ने मना किया कि अब बस कर दे, बहुत हो गया गेम। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया और 10th में मेरा 67% आया। मुझे उम्मीद थी 75 के आसपास की, लेकिन खैर जो भी है 67 के आसपास मेरा परसेंटेज आया। उसके बाद से जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो 11th के अंदर मेरे पास रिलायंस का एक फ़ोन आया, कीबोर्ड वाला, जो एकदम से ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था और उसके अंदर कुछ छोटे मोटे गेम्स होते थे, तो मुझे बहुत पसंद आते थे। तो मैं वो गेम्स खेलने के लिए बैठ जाता था। तभी भी मुझे गेम का चस्का रहता ही था कि मुझे गेम में कुछ करना है। वहाँ से फिर 12th आया, 12th में मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, मेरा सिर्फ 60% आया। उसके बाद जब 13th आया तो 13 के अंदर मैंने जब अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया, जी हाँ, कॉलेज के बीच में से मैं बाहर आ गया। और वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रहा था, पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ गेमिंग में करना है, आगे बढ़ना है। मैंने मेरी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे इत्तेफाक से मैं लंदन चला गया। लंदन के अंदर मेरा बड़ा भाई पहले से वहीं पे था और मेरा बीच वाला भाई भी वहीं पे था। वो लोग स्टडीज़ करते तो काम भी करते। मेरे डैडी बोले तू भी चला जा, तू भी वहाँ पे पढ़ाई कर, तू भी काम कर। मैं वहाँ पे गया तो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में गया था, 3 साल का कोर्स था। मैं 1 साल में ही रिटर्न आ गया। वहाँ पे भी जाके मैं यही करता था कि मुझे गेमिंग में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैशन था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, मुझे बैठना नहीं है। फिर भी मुझसे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। वहाँ पे भी काफ़ी सारे जगहों पे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे तो मैं रिटर्न आ गया। उसके बाद यहाँ पे आके मैं यहाँ वहाँ धक्के खाने लगा। कॉल सेंटर्स में जाके काम, BPO में जाके काम करता था। उसमें भी मैं टेक फील्ड में था। मैं लैपटॉप्स के जो ओपन करके लैपटॉप्स के काम करते, मैं कॉल पे रहता था, वो लोगों को बताता था कि आप ऐसा करो वैसा करो। उसमें भी मैंने यहाँ वहाँ 6-6 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने काम किया। वो भी मुझे जो बिल्कुल भी जो नहीं जम रहा था। फाइनली जब मैं फिर यूट्यूब पे आया तो यूट्यूब तब तक तो था ही। यूट्यूब पे जैसे कि आया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, गीकी रंजीत है, ऐश है, गैजेट्स टू यूज है, धनंजय है। मैं इन सभी लोगों के वीडियोस बहुत देखता था। इन सारे लोगों से मैं इंस्पायर्ड हुआ। मैं सोचा कि यार एक काम करते, चलो एक यूट्यूब चैनल बना लेते। मैंने उसके बाद से डिसाइड किया कि हाँ, हम यूट्यूब चैनल बनाते। यूट्यूब चैनल तो मैंने बना लिया था, लेकिन मैंने सीरियस नहीं हुआ था। जनवरी 2015 में मैंने ये चैनल बनाया था। मैं सीरियस नहीं था। मैंने एक मॉड GTA 5 के मॉड का वीडियो मैंने डाल दिया था। जी हाँ, एंड्रॉइड में GTA San Andreas में मिलती है, उसका GTA 5 का मॉड आया था। मैंने वो बना के डाल दिया था, वीडियो अपलोड कर दिया था। मैंने खुद नहीं बनाया था, मैंने वेबसाइट से ढूंढा था और वो डाल दिया था। बराबर 7 महीने बाद मैंने वो वीडियो को ओपन किया तो 6.5 लाख व्यू मेरे को उस वीडियो पे आए। यही एक रीज़न था जिसने मेरे दिल में हौसला जगा दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। शायद से ऊपर वाले की तरफ से ये होता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह का ही करम होता है कि मुझे तरक्की अगर देना रहता है तो वो कहीं ना किसी जरिया बना देता है। 6.5 लाख व्यू अगर नहीं होते तो शायद मैं यूट्यूब पे नहीं होता था। उसने मुझे वहाँ पे मोटिवेट किया। मैं सोच रहा हूँ कि यार जब इसमें इतना व्यूज़ आ रहा है, 750 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, तो खैर मैं क्यों ना इसमें आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपना करूँ। मैंने वो वीडियो को डिलीट किया और उसके बाद मैंने इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखना शुरू किया और फिर मैंने जो वो इंडियन वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, ये वो सब किया। मेरा पहला वीडियो अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, उसके पहले तो PSP का कुछ डाला था, लेकिन कूलपैड Note 3 Lite का पहला अनबॉक्सिंग मैंने किया था
और कूल पैड को मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने इतने कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी मुझे रिव्यू यूनिट दिया था और मुझ पर भरोसा किया था कि मैं उसका रिव्यू करूँगा। तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैंने यूट्यूब का करियर शुरू किया, बहुत अप्स एंड डाउन से। फिर बीच में मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई थी, बहुत कुछ बड़े यूट्यूबर्स थे जो समझ रहे थे कि मैंने बहुत गलत कर दिया, और किसी ने मुझ में, उन यूट्यूबर्स में से किसी यूट्यूबर ने, आज भी मुझे वो बात याद है, मुझे ऐसा बोला था कि मैं 2 कौड़ी का इंसान हूँ। तो वो बात आज भी मेरे कानों में याद है, और आज जिस मकाम पे मैं बैठा हूँ तो आज मुझे अपने आप पे खुशी होती है कि जिसने मुझे 2 कौड़ी का इंसान बोला था, आज वो सोच रहा होगा कि यार मैंने इसको 2 कौड़ी का इंसान बोला था। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऊपर वाले के करम से, माँ बाप की दुआओं से हम तरक्की पे है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने यूट्यूब का करियर शुरुआत किया। बहुत गालियाँ आती थी, डिसलाइक्स आता था, क्या कुछ होता था मेरे साथ में। सब्सक्राइबर्स कम होते थे, फिर बढ़ जाते थे, फिर कम होते थे, फिर बढ़ जाते थे। लेकिन मैंने ये ट्रैक नहीं छोड़ा, मैंने नमाज़ पढ़ा, सब कुछ किया, काम किया, ध्यान दिया, दरवाजे के पास बैठ के वीडियोस बनाता था। मेरे सेटअप होममेड सेटअप थे, क्या कुछ नहीं करता था मैं इसके अंदर। लेकिन मैंने बोला नहीं, काम तो करना है तो करना है, क्योंकि मेरा पैशन है। मैंने बोला था ये करके रहूँगा। गेमिंग मैंने सोचा था बनाऊंगा, लेकिन गेमिंग से हट के मैंने फिर टेक में आ गया। अब यहाँ पे फिर मेरा ये टेक का चैनल चल पड़ा, और फिर उसके अंदर जियो से वीडियोस डाला, जियो से मुझे व्यूज़ आए। मैंने हार नहीं माना, मैंने काम करता रहा, और फाइनली आज आप मुझे टेक्नो रूहेस के नाम से जानते हैं, जो मैं किसी भी तरीके से फेमस हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी से हुआ, जियो के वीडियो से हुआ, या पर्सनैलिटी से हुआ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो भी है, किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ, तो बस ऊपर वाले के करम से, रहम से मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो मेरा करियर का शुरुआत मतलब ऐसे ही हुआ था 2005 से ही, जब एसएससी में था। उसके पहले 8 स्टैंडर्ड से ही मैं इसी फील्ड में था, मतलब खाली आता जाता था, गेम देखता था। धीरे धीरे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पढ़ाई भी ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे यूट्यूब में आ गया, सोचा चैनल बना लेता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी स्पैम नहीं किया, अब्यूज़ नहीं किया, इधर उधर की कंटेंट कॉपी करके नहीं डाले। मैंने सिर्फ जेन्युइन काम किया। मैंने सोचा था कि यही एक तरीका है अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर आप कॉपी कर रहे हो, आपके दिल पे खोट है, आप ज़बरदस्ती की स्पैम कर रहे हो, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बार बार गिव अवे करते हो, तो इसमें भी मतलब नहीं है। गिव अवे के अंदर भी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। इसलिए मैंने इसमें डिसाइड किया था कि गिव अवे नहीं करना। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा नहीं करना है। खैर, तो ये टेक्नो रूहेज है आप लोगों के सामने। अब तो मैं रूहेज अमरेलिया हूँ, लेकिन टेक्नो रूहेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि मैं कैसा था, कैसे यहाँ पे आया हूँ और क्या मोटिवेट हुआ मुझे। शायद से आप लोगों को भी इससे कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगी मेरी तरफ से, तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी आगे बढ़े, सभी की तरक्की हो। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, ये तो मैं ऐसे ही मानता हूँ। बाकी दूसरे का मुझे नहीं पता कि डीमोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही इस चैनल पे कुछ ना कुछ नॉन टेक की वीडियोस लाता रहूंगा और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए थग लाइफ बाबा, थग लाइफ।